हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में कोई व्लॉग या फिर कोई एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें नहीं है। आज मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों से बात किया जाए। अब इस बात के दौरान में मैं आपसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मुझे कनाडा आए हुए ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हो गए हैं। तो इस 4 से 5 महीने के दौरान मैंने कनाडा के बारे में क्या जाना है। कनाडा आने से पहले कनाडा के बारे में एक अलग ही बबल था मेरे दिमाग में। यहाँ आने के बाद में वो बबल बर्स्ट हुआ है, तो उसके बारे में मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं बताऊं। ऑब्वियसली जब अपन इंडिया में रहते हैं तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अपनी होती है कि कनाडा जाके ये करेंगे वो करेंगे, कनाडा ऐसा होगा, ऐसा ट्रीट करेगा हमें एंड व्हाट नॉट, राइट। सो आज से 5-6 महीने पहले मेरे भी दिमाग में बहुत सारे ऐसे बबल्स थे। यहाँ आने के बाद में वो फूटे। अब आने से पहले अपन क्या करते हैं कि अपन यूट्यूब खोले और जितने भी फेमस यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियो खोल के देखते हैं कि भैया उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। समवन हु हैज़ ऑलरेडी बीन इनटू कनाडा, उनके एक्सपीरियंस से हम लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले पाएँ कि मेरी फ्यूचर वहाँ जाने के बाद में कैसी हो सकती है। तो मैं भी वही करता था। आई सॉ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, रिसर्च लॉट ऑफ वीडियोज़, बट मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ दैट आई सॉ, आई नो एक बहुत बड़े फॉलोअर्स की बेस उनके पास है, तो वो भी ऑब्वियसली पॉजिटिविटी ही बांटना चाहते, तो उनकी भी कोई ऐसी गलती नहीं है। लेकिन वही चीज़ है कि आई मीन if you are only talking about positive and positive, obviously that gives a lot of hopes to someone who is coming to a new country. तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो कि आपसे कोई और शायद ना बताए। और हाँ, जो भी मैं बोलने वाला हूँ, इट्स नॉट ओनली विथ माई 5 or 6 months of experience, but I have like 2 to 3 room partners. They have been into कनाडा फॉर ओवर 2-3 years नाउ। तो उनसे भी काफ़ी बातचीत मेरी इस बारे में होती रहती है। प्लस बीइंग अ यूट्यूबर आई मीट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। आई कीप ऑन विजिटिंग लॉट ऑफ कॉलेजेस एज वेल। तो मैं उनसे भी बातचीत करता रहता हूँ, तो उनकी भी एक्सपीरियंस जो मुझे पता चला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जस्ट टू गिव यू अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, मैं अभी प्रेजेंटली जॉब करता हूँ। आई एम अ टेक्निकल रिक्रूटर विथ अ रेप्यूटेड कंपनी। इफ आई टॉक अबाउट प्रोज ऑफ कैनेडा, देयर आर सो मेनी प्रोज। ऑब्वियसली यू कैन गो एंड check into YouTube. There are a number of pros of coming to Canada. I'm not going to talk on those parameters. A big disclaimer, I would highly request, हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि भैया अगर किसी को कनाडा आना है और वो नेगेटिव नहीं होना चाहता है तो वीडियो को यहीं पे बंद करके चले जाए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातों के बारे में बात करूंगा कनाडा के, कि अभी 5-6-7 महीने में मैंने कनाडा में क्या नेगेटिव देखी है। Also, this video is going to focus only on the present scenario of Canada. I'm not going to talk about what is going to happen in future or how the past looked like. There might be few of the comparisons from past, but मैं अभी सिर्फ current situation के बारे में ही बात करूँगा। This is July 2023 and I'm going to talk about what's the situation of Canada in July 2023. Okay, so जो सबसे पहली चीज़ मैं बात करूँगा वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कमिंग टू कनाडा, दे आर ईदर स्टूडेंट और दे आर वर्किंग प्रोफेशनल who come on different visas like PR or SOWP, and there are a number of other visas too. So the main reason why someone comes to Canada is to settle down, obviously, right, and to get a job. अभी कनाडा की लास्ट के 6 महीने में कैसी हालत है, अगर आप यहाँ पे जॉब ढूंढने जाते हो तो ट्रस्ट मी, देर आर नो जॉब्स अवेलेबल एट ऑल। एंड आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट रेप्यूटेड IT जॉब्स, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम्स टू कनाडा, उनको वो लोग लोन वगैरह लेके आते हैं, तो उनको अपनी फीस निकालने के लिए कॉलेज के दौरान भी पार्ट टाइम जॉब्स करनी होती है। वो पार्ट टाइम जॉब्स तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बिकॉज मेरा जो रूम पार्टनर है वो भी एक रिक्रूटर ही है एंड ही सॉर्ट ऑफ रिक्रूट पीपल फॉर दोज पार्ट टाइम जॉब्स। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट के 6 महीने से उनके पास काम ही नहीं है। So when I say part-time jobs, I'm referring to the labor jobs, warehouse jobs, server jobs, and all the non-IT jobs. तो लास्ट के 6 महीने में उनके पास में कोई पोजीशन ही नहीं आ रही है जिन पे उनको हायरिंग करने की ज़रूरत पड़े। People who are coming to Canada and who are looking for a job, even in the part-time sectors, trust me, लास्ट 6 महीने में उनको जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। Yeah, let me talk about few of the experiences that I have. So, मेरे सर्कल में 6 से 7 ऐसे लोग हैं जो कि अभी रिसेंटली कनाडा रिलोकेट हुए हैं, which includes one of my senior manager as well. He have close to 10 to 12 years of experience into recruitment and HR. He came here almost seven or
somewhere around 9-10 months back, and it's been almost 5 months. He's still struggling for a job. Every now and then he keeps on calling me and he checks with me कि अभी market कैसा है, is there any position wherein he can work on, is there anything that he can do. और सिर्फ वो recruitment के job के लिए open नहीं है. He obviously for initial like couple of months people try to get a job in their field, but they have to manage their expenses eventually down the line. तो उन्होंने 1 से 2 महीने काफ़ी ट्राई किया कि कोई भी उनकी फील्ड की जॉब मिल जाए रिक्रूटमेंट एचआर से रिलेटेड. जब कुछ नहीं मिल पाया देन ही मेड हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर अ पार्ट टाइम जॉब एज वेल, कि कोई भी जॉब मिले, बस घर के खर्चे चलने चाहिए, ऐसी कोई भी जॉब मिल जाए ताकि मैं महीने का कुछ तो अर्न करूँ बैठने से अच्छा. सो ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब. 3 महीने 4 महीने से ही कीप्स ऑन कॉलिंग मी. मेरे रूम पार्टनर को भी वो कॉल करते हैं कि अगर कोई भी पूरे GTA एरिया में अगर कोई दूसरे प्रोविंस में भी जॉब हो तो बताओ जहाँ पे जाके मैं कर सकूँ. ही इज़ ओपन फॉर 1 hour 2 hour ट्रैवल एज वेल. ही इज़ ओपन टू ऑल द प्रोविंसेस, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, कोई भी शिफ्ट मिले, ही इज़ ओपन टू एवरीथिंग. बट स्टिल इट्स बिन ऑलमोस्ट 5 to 6 months ही इज़ स्ट्रगलिंग एंड ही इज़ नॉट गेटिंग अ जॉब. अब ऐसे ही मेरे एक कुलीग है, वो भी आज से ऑलमोस्ट साल भर पहले यहाँ पे कनाडा आए हैं. सो वंस ही केम हियर फॉर इनिशियल 2-3 months ही वाज गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स, बट आफ्टर लाइक जनवरी के बाद में उनको कोई कॉल आना ही बंद हो गया है. नाउ ही इज इन अ सिचुएशन वेयर इन ही इज इवन रीचिंग आउट टू इंडिया, द एम्प्लॉयर्स हु आर इनटू इंडिया, कि मुझे वर्क फ्रॉम होम जैसा कुछ अगर मॉडल मिल जाए एंड इफ आई एम गेटिंग पेड इन INR, आई एम ओके विद दैट टू. बट अगेन अब तो इंडिया में भी रिमोट मिलना इज़ अ वेरी टफ डील, तो वो भी हाइब्रिड ही देखते हैं एंड ही इज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग. सो जस्ट टू कट शॉर्ट, जनवरी के बाद से अगर मैं देखूँ, जनवरी से पहले मार्केट बहुत ही अच्छा था. जनवरी से लेके अब तक लास्ट के 7 महीने में गेटिंग अ जॉब इज़ अ वेरी 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 बिग चैलेंज. No matter how qualified you are, no matter how much educated you are, no matter even if you have a degree from Canada, doesn't matter. अभी के टाइम पे यहाँ पे जॉब मिलना बहुत टफ है. अब इसके पीछे मुझे नहीं पता क्या क्या रीजंस है. Yes, obviously one of the reason is that war and recession thing, but again अब कनाडा इतने सारे लोग आने लगे हैं. देयर आर सो मेनी पीपल हुज प्रेफरेंस इज कनाडा. पीपल आर नॉट प्रेफरिंग टू गो टू US, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया. नाउअडेज द रीजन बीइंग गेटिंग अ PR इन कनाडा इज कंपैरेटिवली वेरी इजी. 3-4 साल के अंदर में यहाँ पे PR मिल जाता है. सो अ बिग चंक ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग टू कनाडा, जिसकी वजह से यहाँ पे इतने सारे लोग हो गए हैं और जॉब उतनी ही थी. अब लोग ज़्यादा, जॉब उतनी ही, तो फिर अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. इसकी वजह से अब जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम सीइंग इज द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग. जनवरी से पहले चीज़ें काफ़ी सस्ती हुआ करती थी. जनवरी के बाद से आप यकीन नहीं करोगे, हर एक चीज़ इतनी महंगी हो गई है. जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ, इस अपार्टमेंट का कॉस्ट है अराउंड $1,600 दो आई एम इन डाउनटाउन में थोड़े महंगे मिलते हैं रूम्स, बट $1,600 का ये रूम है. जनवरी से पहले सेम रूम यूज टू कॉस्ट अराउंड $1,350. सिर्फ जनवरी के बाद से सोचो $350 रेंट बढ़ चुका है. एंड नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली द रेंट पार्ट, ऑल द ग्रॉसरीज एंड एवरीथिंग, द रेट्स हैज बीन इंक्रीज्ड लाइक एनीथिंग, ऑलमोस्ट डबल. पेट्रोल प्राइजेज ऑलमोस्ट 1.5 और 1.75 टाइम्स बढ़ चुके हैं. तो सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगी हो रही है. एंड नॉट ओनली दैट, इफ आई टॉक अबाउट द इंटरेस्ट रेट, पहले लोग यहाँ पे इजीली घर खरीद लिया करते थे क्योंकि अर्लियर इट वाज 2.5, उससे भी कम डिपेंडिंग ऑन बैंक. अब वही इंटरेस्ट रेट बढ़ के 6.5% भी हो गई है. तो अब घर खरीदना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है. जो $600,000 के घर थे वो अब 1-1 मिलियन में बिक रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली रेंट भी बढ़े. तो घर खरीदना इज ऑल्सो बिकमिंग अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट हियर. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज द हेल्थ केयर थिंग. So one of the major reason why I came to Canada was healthcare. यहाँ पे जब आप इंडिया में होगे आपने भी सुना होगा कि हेल्थ केयर इज फ्री ऑफ कॉस्ट इन Canada. तो it's a very big plus point, for any individual if the healthcare is entirely free of cost. Healthcare is free of cost, no doubt, in Canada. बट द ग्राउंड रियलिटी इज, अभी मैं 2 महीने पहले की बात बताता हूँ. एक मेरे फ्रेंड को पाँव में आया था फ्रैक्चर. सो वी रश्ड टू अ नियर बाई हॉस्पिटल. इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अगर आपका पाँव टूटा, देयर आर n नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स यू कैन टेक द पेशेंट टू,
और वहाँ पे इमीडिएटली आपको देखा जाता है, आपकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। यहाँ पे पाँव टूटा हुआ है बंदे का, बंदा चीख रहा है, दर्द से परेशान है, बट स्टिल ही हैज टू फॉलो दैट क्यू। वी स्टूड इन लाइन फॉर ऑलमोस्ट 3 आवर्स। कैन यू इमेजिन? 3 घंटे हम लोग लाइन में खड़े रहे। उसके बाद इसका नंबर आया एंड देन ही वाज ट्रीटेड भी किया, देन दे परफॉर्म लॉट ऑफ MRIs एंड व्हाट नॉट, एंड आफ्टर दैट द ट्रीटमेंट बिगेन। तो 3 घंटे वो दर्द में चीखता रहा, वो वेट करता रहा, बट नो वन वाज टेकिंग केयर ऑफ हिम। सो यहाँ पे कैसा सीन होता है कि टिल द टाइम योर लाइफ इज नॉट थ्रेटनिंग, या फिर आपकी जान नहीं जाने वाली है, फॉर देम इट्स नॉट इमरजेंसी। तो कुछ भी आपको उसके अलावा हो तो आपको इमरजेंसी की ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, आपको वो क्यू फॉलो करके उसी हिसाब से आना पड़ेगा। तो हेल्थ केयर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, but again getting an appointment, getting a immediate treatment is a very big challenge here। और तो और यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं आया था कार वार खरीदने के लिए, मैं भी पता कर रहा था, जनवरी से पहले अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीदने जाते हो तो जो बेसिक कारें हैं वो आपको जनवरी से पहले 4,000-5,000 कैनेडियन डॉलर्स में यहाँ पे मिल जाया करते थे। अब जाके सेम कार सेम मॉडल अगर आप लेने जा रहे हो तो यू वोंट बिलीव, यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन लेस than 10,000 12,000 कैनेडियन डॉलर्स। उससे कम के कोई ऑप्शन आपको मिलेंगे ही, डबल द टाइम ऑफ व्हाट इट यूज्ड टू बी बिफोर जनवरी। तो वही है कि अभी 2023 में जो सिचुएशन है इट्स वेरी थ्रेटनिंग। अब हो सकता है कि मे बी इन फ्यूचर आफ्टर दिसंबर 2023 और मे बी आफ्टर फ्यू ऑफ द मंथ्स थिंग्स माइट इम्प्रूव, बट वी नेवर नो। मैं अभी करंट सिचुएशन की बात करूं, ओनली एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव टू एनीवन वुड बी, इफ यू आर अर्निंग इन 6 digits in India, do not ever think of coming to Canada right now. Trust me. अगर आप स्टूडेंट पे आ रहे हो, you can still consider because you don't know what is going to happen after a year or 2 years. Things might improve. You never know. But अगर if you are in a reputed job, if you are earning well in India, if you are earning in 6 digits in India, trust me, that is going to be a very bad decision for you to come to Canada right now. टेक सम टाइम, मे बी 7-8 महीने, ये साल खत्म हो जाने दो। गेट इन टच विथ योर फ्रेंड्स आर ऑलरेडी लिविंग इन कैनेडा, चेक विद देम हाउ द मार्केट कंडीशन इज, बिकॉज जैसा मैं बता रहा हूँ जनवरी से पहले पीपल who are recent graduates were also getting call from companies like Amazon and Microsoft। तो बहुत अच्छी मार्केट की कंडीशन थी, लेकिन ये लास्ट के 6 महीने 7 महीने में आई डोंट नो ऐसा क्या हो गया है कि people who are well qualified, they are not even receiving an interview call। तो be in touch with people who are at ground level, who is in Canada right now, check with them, थोड़ा टाइम लो, आप चेक करो, मार्केट कंडीशन इम्प्रूव हो तभी कनाडा शिफ्ट हो। अभी के टाइम पे शिफ्ट होना ट्रस्ट में इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड डील फॉर यू। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही कवर करूंगा। इफ यू वांट टू नो अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट कनाडा टू, I know there are dozens of it. If you want me to make a video on it, I can do that too. कमेंट में आप बताओ अगर आप पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में भी जानना चाहते हो तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। ऑलराइट, गुड बाय।